एक गाना सुना होगा आपने कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। यही हुआ था कुछ दिन पहले सिवान में, जब छात्रों पे चली थी AK-47 और इस वजह से बुधवार को बिहार की सियासत फिर से गर्मा गई, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तेजस्वी यादव आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लोक भवन की ओर मार्च कर रहे थे। यह मार्च बिहार में छात्रों से जुड़े मुद्दे, परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में निकाला गया था। JP गोलंबर से शुरू हुआ यह मार्च जैसे जैसे आगे बढ़ा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तेजस्वी यादव समेत कुछ आरजेडी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने तेजस्वी की डिटेंशन की पुष्टि की है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस प्रदर्शन की वजह क्या है। इसके पीछे है बिहार के सिवान में 25 जुलाई को हुई छात्र प्रदर्शन। छात्र कथित नीट पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सामने आए एक वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक AK-47 से हवा में फायरिंग करते हुए देखा गया। घटना के बाद संबंधित कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। वहीं तत्कालीन सिवान SP का तबादला कर दिया गया। तत्कालीन सिवान SP पूरन कुमार झा ने कहा था कि हिंसा के दौरान करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें कुछ फायरिंग लंबी दूरी के हथियारों और पिस्टल से हुई थी। मामले में बाकी फायरिंग के स्रोत की जांच की जा रही थी। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पुलिसकर्मी भीड़ में घिर गया था, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने फायरिंग की। यानी इस घटना को लेकर पुलिस और विपक्ष के दावों के बीच बड़ा सवाल है। सवाल है कि क्या पुलिस की कार्रवाई परिस्थितियों के कारण हुई या छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। तेजस्वी यादव की 2 मांगे हैं। एक, न्यायिक जांच व निलंबन। सिवान में छात्रों पर हुए AK-47 फायरिंग मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए। वहीं पेपर लीक और रोकने के लिए गैर जमानती कानून बने, लंबित परीक्षाओं के परिणाम जारी हो और रिक्त पड़े सरकारी पदों पर अविलंब पारदर्शी बहाली हो। ये तेजस्वी यादव की मांगे हैं। तो 19 अगस्त तो पटना में 3 बड़े चरण हुए। JP गोलंबर से 5000 से ज्यादा राजद कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन की ओर 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च शुरू हुआ। डाक बंगला चौराहे पर भारी सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। आयकर गोलंबर पर पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया और तेजस्वी यादव समेत दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया। 5000 से अधिक थे सड़क पर उतरे थे। घंटों राजधानी पटना एकदम घंटों जाम रहा। लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर हजारों आरजेडी कार्यकर्ता तिरंगा और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे थे। पुलिस की क्या कार्रवाई की? राजभवन की तरफ बढ़ रहे मार्च को प्रतिबंधित क्षेत्र से पहले ही रोकने के लिए भारी पुलिस बल और बैरिकेड्स लगाए गए थे। प्रदर्शनकारियों ने को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव को पुलिस बस में बिठाकर हिरासत में ले लिया गया। अब देखो बयानबाजी क्या है, रियलिटी समझते हैं थोड़ा। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम लाठी और जेल से डरने वाले नहीं हैं। सरकार बताए कि छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि यह तेजस्वी यादव का अपना डूबता करियर बचाने का प्रयास है। उन्हें छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। पटना पुलिस बोल रही है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। सवाल क्या उठता है? सवाल यह उठता है कि जो तेजस्वी यादव अचानक से जो छात्रों के लिए प्रोटेस्ट करने लगे, नीट प्रोटेस्ट के दौरान कहीं भी नजर नहीं आए थे। आपकी तो सरकार भी नहीं थी केंद्र में, फिर आपने एक बयान क्यों नहीं दिया था? एक भी बयान ऐसा सामने नहीं आया था नीट प्रोटेस्ट के दौरान तेजस्वी यादव का। हाँ,
जब छात्रों पर केस हुए थे पटना में, उस टाइम उन्होंने बयान दिया था कि अगर छात्रों पर केस नहीं हटाया गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे, जिसके बाद छात्रों पर से केस भी हटा लिया गया था। दूसरा हुआ झारखंड प्रोटेस्ट। झारखंड प्रोटेस्ट में तेजस्वी यादव के पुतले तक फूंके गए हैं, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं आया है तेजस्वी यादव का। तो सडनली उनमें इतना चेंज कैसे आ गया कि अब स्टूडेंट के लिए खड़ा होना चाहिए? आपके सरकार में, आपके बगल के स्टेट में आप ही का सरकार है, वहाँ छात्र इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे थे, आपका एक ट्वीट नहीं आता है। अब बिहार में आप अचानक से देखते हो कि अरे 25 जुलाई को तो फायरिंग हुई थी, हमको इस पे आना चाहिए, हमको इस पे जवाबदेही चाहिए, जबकि तबादला एसपी का हो चुका है। तो सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव मौका ढूंढ रहे हैं खुद को बचाने का? क्योंकि अभी हमने देखा है नीट आंदोलन सफल हुआ है, रांची में, झारखंड में जेएसएससी का प्रोटेस्ट जो है वो सफल हुआ है। तो कहीं बीजेपी की बात सच तो नहीं है कि वे अपने डूबते करियर को बचाने का एक रास्ता देख रहे हैं? बहरहाल बात जो भी हो, तेजस्वी यादव का कहना भी सही है, जवाबदेही बनती है। छात्र थे वो, AK-47 लेके पुलिसकर्मी वहां कर क्या रहे थे? जिन पुलिसकर्मियों के हाथ में डंडा होना चाहिए, वहां गन लेकर जाने की जरूरत क्या थी? फिलहाल घटनाक्रम ऐसी हुई है। 18 अगस्त को चौतरफा गिरने के बाद सिवान एसपी पूरन कुमार झा का तबादला कर दिया गया था। 19 अगस्त को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5000 कार्यकर्ताओं का मार्च शुरू हुआ और दोपहर तक तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया। विरोध था AK-47 फायरिंग का। अब आगे क्या होता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, खबरांचल के साथ। हम आपको आगे की खबर से रूबरू करवाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।